आज मैं 38 साल की हो चली थी, पर अकेली थी, क्योंकि शादी के कुछ समय बाद ही मेरे पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। बच्चे भी नहीं थे और फिर मैं दोबारा शादी का मन नहीं बना पाई। पर आज इतने सालों के बाद न जाने क्यों रह रहकर प्यार का खुमार मुझ पर चढ़ने लगा था। अब इसे प्यार कहूँ या आकर्षण पता नहीं, पर जॉगिंग के समय उसका मुझे यूं छिप छिप कर रोज देखना पहले तो अखरता था, पर अब अच्छा लगने लगा था। पर न जाने क्यों वो मुझे रह रह कर किसी की याद दिलाता था। उसकी पर्सनालिटी, उसका अंदाज भी मुझे बीते दिनों में ले जाता था। अरे, ये सब क्या सोच रही हूँ मैं। आजकल मैं अपने मन को समझाती कि अरे अंकिता, तू पागल हो गई है क्या। ये कोई उम्र है प्यार करने की। जो जवानी में नहीं किया वो अब क्यों, और वो भी खुद से इतनी छोटी उम्र के लड़के से। खैर, ये जो भी एहसास था बड़ा ही मज़ेदार था। तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। सामने वही था। आज आप जॉगिंग के लिए नहीं आई। मैंने बहुत मिस किया आपको। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर अंदर आ जाओ। शुक्र है उस समय घर पर मेरी काम वाली बाई मीना थी, वरना एक अनजान लड़के को ऐसे कैसे अंदर आ जाने देती। मीना, 2 कप चाय बना दो, मैंने मीना से कहा और उस लड़के से बातें करने लगी। तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला। वो लड़का बोला, दिल से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। बस आपकी फिक्र हुई, इसीलिए चला आया। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं चला जाता हूँ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, अरे नहीं, बैठो और अपने बारे में कुछ बताओ। मैंने जानकारी हासिल करनी चाही तो वो लड़का बोला, जी, मेरा नाम विकास है। इस शहर में नया आया हूँ अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए। इस अनजान शहर में ना कोई दोस्त और ना कोई रिश्तेदार है। आपको देखा तो पता नहीं क्यों आपसे एक अलग ही अपनेपन वाली फीलिंग आई। ऊपर से आप हैं ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी का ध्यान आप पर ही आ जाता है। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ा सा शर्मा गई। चाय पीते हुए और भी बहुत सारी बातें हुई। उसने बताया कि वो एक घर किराए पर ढूंढ रहा है। तभी मुझे याद आया कि मैं भी तो अपना ऊपर वाला कमरा किराए पर उठाना चाहती हूँ। मैंने उसे बताया तो वो झट से एडवांस देकर चला गया। मीना ने मुझे ज़रूर टोका था कि ऐसे ही किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं, पर मैंने उससे कहा कि इसे मैं जानती हूँ। विकास के जाने के बाद वो रात मेरी न जाने कैसे बीती। बस अगले दिन का इंतज़ार ही करती रही। सुबह हुई और दरवाजे की बेल बजी। विकास ही होगा, ये सोचकर मैंने झट से दरवाज़ा खोला, पर यह तो दूध वाला था। खैर, आज संडे है तो शायद वो देर से सोकर उठा होगा, इसीलिए हो सकता है दोपहर तक आए। इसी तरह पूरा दिन उसके इंतज़ार में निकल गया। मुझे लगने लगा कि मीना सही कह रही थी। हाँ, वो एक अजनबी ही तो है, उस पर भरोसा करना सही है क्या। हेलो मैम, सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। सामान पैक करने में टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा था आपने। कोई भी अनजान शख्स अंदर आ सकता है। आज के समय में किसी पर इतना भरोसा करना भी ठीक नहीं। विकास बोले जा रहा था और मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये कहीं मुझे अपने बारे में सचेत तो नहीं कर रहा। क्या पता क्या इरादा है इसका। अपने
इस बचकाने प्यार के चक्कर में कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। मैम, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? विकास की आवाज़ से मैं अपनी सोच से बाहर आई। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मैं किचन में चली गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर मैं ऑफिस के लिए तैयार हुई तो देखा विकास भी रेडी था। गुड मॉर्निंग मैम, चलिए ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है आपका ऑफिस भी, विकास ने कहा। उसकी बाइक से उतरते ही मेरी ऑफिस की सहेली सुमन ने मुझे देखा। तब तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लंच के समय उससे रहा नहीं गया तो वो बोली, वाह अंकिता, आज एक अलग ही चमक है तेरे चेहरे पर। क्या बात है? कौन था वो हंसम? सुमन, तू भी ना? वो तो मेरा किराएदार है। ऑफिस जा रहा था तो उसने मुझे भी ड्रॉप कर दिया। मैंने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया। यूं ही कुछ दिन मन को गुदगुदाते हुए निकल गए। इसी बीच मेरी भतीजी का फ़ोन आया कि वो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आना चाहती है। बस फिर क्या था, मैं लग गई उसके स्वागत की तैयारी में। मैम, आज कोई स्पेशल आ रहा है क्या? इतना कुछ बनाया है आपने? विकास ने पूछा तो मैंने जवाब दिया, मेरी बहन की बेटी काजल आ रही है कुछ दिनों के लिए। ये सुनकर विकास कुछ गुनगुनाते हुए अपनी ही मस्ती में अपने रूम में चला गया। मुझे हंसी आ गई उसके बचपने पर। हाँ, वैसे देखा जाए तो वो बच्चा ही तो है, मेरी काजल का हम उम्र। और मैं ये क्या एहसास पाले बैठी हूँ उसके लिए। मन की भावनाएं भी होती हैं, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो एक अरसे बाद फिर से धड़कने लगा था। मौसी, मैं आ गई। काजल की आवाज़ से मैं चौंक सी गई। बेल की आवाज़ ही नहीं आई। दरवाज़ा किसने खोला? मैंने, विकास ने कहा। काजल का सामान उसके कमरे में रख दिया। काजल के आने से अलग ही रौनक हो गई थी घर में। विकास भी काफ़ी घुल मिल गया था हम सबसे। मैंने भी ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। देर रात तक हमने खूब बातें की और हंसी मजाक किया। अरे विकास, तुम्हें कल ऑफिस जाना है ना? जाओ, सो जाओ, वरना आँख नहीं खुलेगी सुबह। मैंने कहा तो विकास ने बताया कि उसने भी छुट्टी ले रखी है। मुझे थोड़ा अजीब और अटपटा लगा। मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरे पापा भी मुझसे मिलने आने वाले हैं। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, वो होटल में ही रुकेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतने में ही काजल बोली, अपने पापा को भी यहीं बुला लो ना, मेरी मासी का दिल बहुत बड़ा है, अच्छा लगेगा, थोड़ी रौनक और बढ़ जाएगी। क्यों मासी? हाँ विकास, घर के होते हुए होटल में क्यों रुकेंगे? विकास का चेहरा खुशी से खिल उठा। काजल के साथ भी वो काफ़ी कंफर्टेबल था। मैंने सोचा कि हम उम्र हैं, इसलिए दोनों सहज थे। पर न जाने क्यों मुझे एक अलग सी उलझन क्यों हो रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी खुशनुमा दुनिया खो रही थी। खैर, अपने दिल पर मुझे काबू रखना चाहिए। अगले दिन काजल मेरे साथ किचन में थी कि इतने में विकास भी आ गया और उसने जिद की कि आज का खाना वो बनाएगा। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना तो काजल ने कहा, मासी बनाने दो ना, कल भी कह रहा था कि मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ, आज इसका खाना टेस्ट कर लेते हैं। इतने में दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। जाना पहचाना चेहरा, बालों में हल्की सफ़ेदी, लंबा कद,
एक मिडिल एज का हैंडसम बंदा मेरे सामने था। पहचाना नहीं क्या? इतना भी नहीं बदला हूँ मैं। मनोज तुम? तभी पीछे से विकास की आवाज़ आई। पापा, बहुत मिस किया आपको। लव यू। अच्छा, तो ये तुम्हारा बेटा है। तभी इसे जब भी देखती थी तो ऐसा लगता था कि इसे पहले भी कहीं देखा है। तुमसे काफ़ी मिलता जुलता है। आओ, अंदर आ जाओ। मनोज ने वाकई घर की रौनक बढ़ा दी थी। वही मस्तमौला अंदाज था आज भी जो कॉलेज में हुआ करता था। काफ़ी लड़कियों का पसंदीदा था वो। मैं भी उसको लाइक करती थी। वो अक्सर मुझसे हंसी मजाक करता रहता था, जैसे विकास करता है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ये सब सोचकर मैं मुस्कुरा उठी तो काजल बोली, मासी, विकास के पापा कितने हैंडसम है ना। और वो आपके कॉलेज फ्रेंड भी तो थे, तो प्यार कैसे नहीं हुआ आपको उनसे? तू कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है? वैसे भी वो मेरे दोस्त नहीं, सीनियर थे। कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर थे और वो फ्लर्टिंग भी करते थे। तब तो आपसे भी फ्लर्ट करते होंगे। काजल की ये बात सुनकर न जाने क्यों मैं शर्म महसूस करने लगी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों विकास को देखकर मुझे मनोज की याद आती थी। ये आकर्षण विकास के प्रति नहीं, बल्कि मनोज से मिलते जुलते उसके अंदाज के प्रति था। खैर 5 दिन कब बीत गए। हम सब साथ घूमे फिरे, एंजॉय किया। अब काजल और मनोज की वापसी भी नज़दीक थी तो मन उदास हो चला था। फिर वही अकेलापन, फिर वही उदासी। विकास के प्रति मेरे मन में जो अपनेपन की स्थिति चल रही थी वो मनोज के आने से खत्म हो गई थी। फिर एक दिन मैं विकास के कमरे के पास से गुजर रही थी कि तभी उसके कमरे से काजल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से चुपके से झांक कर देखा तो दोनों काफ़ी करीब बैठे थे। तभी आवाज़ आई, विकास, अब हमको मासी को सब सच बता देना चाहिए। तुम्हारे पापा भी यहीं हैं तो जो सबको ठीक लगेगा हम वही फैसला लेंगे। काजल की बातों पर विकास ने हामी भरी और दोनों गले लग गए। ये मैटर क्या है भला? मैं इंतजार में थी कि ये दोनों क्या सच बताने वाले हैं। शायद यहाँ रहते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे होंगे। फिर शाम को हम सब साथ बैठे थे। तभी विकास और काजल ने कहा कि वो दोनों कुछ कहना चाहते हैं मुझसे। मासी, दरअसल मैं और विकास 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। विकास के पापा यानी मनोज अंकल भी ये बात जानते हैं और उनको कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन काजल की बात सुन मैंने कहा, तो क्या विकास की मम्मी को ऐतराज है? इतने में ही विकास बोल पड़ा, नहीं मैम, काजल की मम्मी यानी आपकी बहन नहीं मान रही इस शादी के लिए। एक पल को तो मेरा सिर चकरा गया कि ये सब हो क्या रहा है। फिर खुद को संभालते हुए मैंने पूछा, आखिर विनीता क्यों नहीं मान रही है? तो मनोज ने बताया, अंकिता, मेरी पत्नी को गुजरे हुए कई साल हो गए और विनीता जी को ये डर है कि मैंने विकास की परवरिश अकेले की है और घर में कोई औरत भी नहीं है तो घर का माहौल और विकास न जाने कैसा होगा। मेरी हंसी छूट गई। मुझे हंसता देखकर सब हैरान थे, पर मेरा दिल जानता था कि मैं उन पर नहीं, खुद पर हंस रही थी कि थैंक गॉड मैंने विकास को अपने अट्रैक्शन के बारे में भनक नहीं लगने दी, वरना वो क्या सोचता मेरे बारे में। मैं बाल बाल बची और मन ही मन मनोज को भी थैंक्स कहा कि उसने मेरी लाज रख ली। इतने में मनोज ने कहा, अंकिता, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? हमने विकास को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम उसको
परख सको और वो तुमको इम्प्रेस कर सके। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि विनीता तो इतनी ओपन माइंडेड है, उसको क्या हो गया। लेकिन आप सब परेशान ना हो, अपनी बहन को मनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। और मनोज जी, अब तो हम समधी बनने जा रहे हैं, तो मुंह मीठा करवाइए। मेरी बात सुनकर फिर सब चुप हो गए। तो मैंने पूछा कि अब क्या हुआ। तो काजल और विकास ने कहा कि हम यहाँ सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं आए थे, एक और रिश्ता करवाना है। थोड़ा रुककर विकास ने फिर कहा, आप मेरे पापा से शादी कर लीजिए प्लीज, और मैम से मेरी माँ बन जाइए। पापा ने मुझे बताया था कि कॉलेज में आप उनकी पसंद थीं और वो अक्सर आपको देखकर रोमांटिक हो जाया करते थे। विकास बोले जा रहा था और मैं सोच रही थी कि कैसे किसी को बताऊं कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। विकास को लेकर मेरे मन में जो एहसास आए थे, भले ही वो अब नहीं है, लेकिन इस रिश्ते के लिहाज से उनको भी भुलाया नहीं जा सकता था। तभी मनोज ने कहा, पहले तुम लोगों की शादी होने दो, हम अपना जुगाड़ खुद कर लेंगे। शायद अंकिता अभी शादी करने का मन नहीं बना पा रही है। खैर, सबके जाने का समय आ चुका था। मैंने भी विनीता से बात करके उसे राजी कर लिया था। मैं फिर से अकेली हो गई थी। बस मीना आती थी, काम के साथ साथ ढेर सारी बातें करके चली जाती थी। इसी बीच मनोज का फ़ोन आया और उसने मुझसे शादी न करने की वजह जाननी चाहिए। मैंने बिना किसी लाग लपेट के उसे सब कुछ बता दिया। उसने बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। मैं समझ गई थी कि अब वो भी मुझसे शादी के लिए जोर नहीं देगा। तभी छुट्टी के दिन अचानक से मनोज घर पर आ गए। उनके हाथों में गुलाब के फूल थे और चेहरे पर मुस्कान। मुझे फूल थमाकर वो जोर जोर से हंसने लगे। मैंने हैरान होकर उनसे हंसी की वजह पूछी तो बोले, तुम कितनी पागल हो, इतनी सी बात के लिए मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो। यार अंकिता, तुम विकास के प्रति नहीं बल्कि उसमें छिपे मेरे व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुई थी। तुम उसमें मुझे देखती थी, मुझे ढूंढती थी, और अब जब मैं सामने हूँ तो पीछे मत हटो। लो, थाम लो मेरा हाथ। और मनोज ने मुझे अंगूठी पहनाई तो मैं भी इनकार नहीं कर पाई और फिर हम दोनों ने भी शादी कर ली। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।